तो हेलो भाई सब, कैसे हो आप सारे दोस्तों। आज हम एक गंभीर मुद्दे को लेकर आए हैं जिस पे हम लोग बात करेंगे, जो मुद्दा बिहारियों और उसके प्लान से जुड़ा हुआ है। दोस्तों क्या है कि अमेरिकन व्हाइट हाउस की ओर से एक प्रेस रिलीज किया गया और उस प्रेस रिलीज में बताया गया कि बांग्लादेश पे 35% ऑफ टैरिफ लगाया जाएगा। दोस्तों थोड़ा सब्र करना, मैं आता हूँ इंडिया के हिसाब से किस तरह से प्रॉफिटेबल होगा और बिहार के लिए किस तरह से प्लान को रोकने में एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ साबित होने वाला है। तो दोस्तों क्या है कि अमेरिका द्वारा बांग्लादेश पे 35% टैरिफ लगाया गया है। टैरिफ बोले तो क्या कि बांग्लादेश का कोई भी मटेरियल जाएगा अमेरिका में बेचने के लिए तो वो 35% महंगा होके बेचा जाएगा, जो कि 35% जो प्रॉफिट होगा अमेरिका खुद रख लेगा, जिसके कारण बांग्लादेश का जो भी मटेरियल है, जो भी बेसिकली टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वहाँ पे अपना चीज़ बेचने जाएगी तो ऑटोमेटिक सामान महंगा हो जाएगा। तो फिर वहाँ बांग्लादेश से प्रोडक्शन उतना खास होगा नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग बात करें तो बांग्लादेश मेनली जो रेडीमेड कपड़ा का जो हब माना जाता है, दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट जो प्रोडक्शन हाउस है चाइना के बाद में, वो बांग्लादेश है। अभी जो लगाया गया है बांग्लादेश पे 35% जो टैरिफ है, तो इससे दो फर्क पड़ेगा। बांग्लादेश का नुकसान पहले हम समझ लेते हैं और उसके बाद समझेंगे कि हमारा जो इंडिया का क्या फायदा हो सकता है और इंडिया के साथ साथ मेनली हमारे बिहार का क्या फायदा हो सकता है। तो देखो दोस्तों क्या है कि 35% जो टैरिफ लगाया गया है, जिसके कारण बांग्लादेश में क्या होगा, वहाँ का जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां है, बेसिकली जो टेक्सटाइल कंपनियां हैं, क्योंकि बांग्लादेश का जो 77% जो निर्यात होता है ना, बांग्लादेश से कोई मटेरियल बाहर के देशों में बेचा जाता है, उसमें से 77% जो वस्तुएं होती है, जो मटेरियल होता है, जो चीजें होती है, वो रेडीमेड कपड़ा होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री होता है। लेकिन क्या है कि जब 35% टैरिफ लगाया गया बांग्लादेश पे, तो ऑटोमेटिक जो चीजें हैं अमेरिका में जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो निर्यात करता है ना, 90 से 95% जो कपड़ा अपना दूसरे देश में बेचता है बांग्लादेश, वो अमेरिका है और अमेरिका के द्वारा ही इतना बड़ा टैरिफ लगाया गया है बांग्लादेश। तो इससे ये होने वाला है कि बहुत सारे जो कंपनियां हैं, ऐसा नहीं कि जो कंपनियां केवल बांग्लादेश का ही है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करती है या अपना कपड़ा बनवाती है, ऐसा नहीं। बहुत सारा अमेरिकन ब्रांडेड कंपनियां हैं जो बांग्लादेश में अपनी मैन्युफैक्चरिंग कराती है, कपड़ा बनवाती है और दूसरे देश में जाकर बेचती है। कारण यही है कि बांग्लादेश में जो लेबर कॉस्ट है ना, वो काफी कम है। तो इस कारण से अगर जो भी विदेशी कंपनियां बांग्लादेश में अपना कपड़ा कारोबारी कर रहा है, कपड़ा बनवा रहा है, तो कहीं ना कहीं इस 35% टैरिफ होने के बाद कंपनियां ये चाहेगी कि हम शिफ्ट कर ले किसी नजदीकी कंट्री में, और उसके लिए इंडिया जो होगा सबसे बड़ा मार्केट और सबसे अच्छा चीज होगा, क्योंकि इंडिया का भी जो लेबर कॉस्ट है काफी कम है। तो चलो ये तो हो गई बांग्लादेश का नुकसान की चीज है, क्योंकि उसका 70% जो निर्यात वाली चीज है टेक्सटाइल इंडस्ट्री ही है, कपड़ा ही है, और उसके नहीं रहने के बाद फिर उसको दिक्कत ही होगा। और एक बात और है कि वहां पे लगभग 4 करोड़ जो लोग है ना, वो टेक्सटाइल में काम करते हैं, यानी कि बांग्लादेश का 4 करोड़ का तकरीबन जो लोग है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम पाते हैं। और दोस्तों ये 35% जो टैरिफ है बांग्लादेश पे लग जाने के बाद, जो भी कंपनियां बांग्लादेश के अंदर में मैन्युफैक्चर करवाती है, चाहे वो कंपनियां अमेरिकन हुई या फिर दूसरी भी कंट्री का कोई कंपनी है जो कि बांग्लादेश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कराती है, इसलिए कि वहां पर लेबर कॉस्ट जो है वो काफी कम है, तो दूसरा देश तलाश करेगी ही करेगी। और उसके नज़र में इंडिया से एक अच्छा और बड़ा देश कोई होगा नहीं, क्योंकि इंडिया का भी जो मैन पावर है या फिर वहाँ का लेबर कॉस्ट है काफ़ी कम है। हमारे देश के अंदर ऑलरेडी पानीपत, सूरत या फिर तीरपुर हो गया, ये सारी जगह जो है इस तरह से मतलब कपड़े का, रेडीमेड कपड़े बनाने का एक हब है, एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हब है। तो इसको देखते हुए सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि मान लो कि अगर बांग्लादेश के अंदर में एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो रेडीमेड कपड़ा बनाने वाली इंडस्ट्री, वहाँ के 4 करोड़ लोगों का रोजगार दे सकती है, तो अगर उस तरह से कंपनियां अगर यहाँ पे शिफ्ट करेगी, तो क्या हम अपने देश के अंदर उस तरह से कंपनियां नहीं बना सकते हैं क्या? क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी सरकार के द्वारा ये निर्णय ले लिया गया है कि तीरपुर के अंदर, जो तमिलनाडु के तीरपुर है, वहाँ पे 75 जो इंडस्ट्री बनाई जाएगी ओनली टेक्सटाइल को लेकर। तो क्या इस तरह से कंपनियां बिहार के अंदर नहीं बनाई जा सकती? क्योंकि ऑलरेडी सूरत ले लो या पानीपत ले लो, इस जगह पे भी तो हमारे बिहार के लोग ही जाते हैं ना, अक्सर ज्यादातर। तो क्या अगर हम एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री बना रहे हैं, तो केवल 75 जो इंडस्ट्रीज है केवल तीरपुर के अंदर बना देना और हमारे बिहार में ना बना देना, कहीं ना कहीं ये हमारे जो स्टेट के जो लीडर है उसकी मानसिकता को दर्शाता है, वो किस तरह से सोच रखते हैं बिहार और बिहारियों के लिए।
क्योंकि देखो तमिलनाडु भी एक स्टेट है भारत के अंदर, बिहार भी एक स्टेट है। तो जिस तरह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और स्टेट एक छलांग लगा रहा है, तो क्या उस तरह से बिहार और बिहारियों के लिए एक इंडस्ट्री नहीं बनाने चाहिए बिहार के अंदर? और दोस्तों यहाँ पे एक बात सोचने वाली है कि बिहार के 70 से 80 लाख जो लोग हैं पलायन करते हैं, बिहार से बाहर जाते हैं, रहते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं और बहुत सारा चीज करते हैं, लेकिन उसमें से 30 लाख ऐसे लोग हैं जो किसी काम के सिलसिले में बाहर जाते हैं, यानी कि बिहार को छोड़ के जाते हैं। तो जिस तरह से 4 करोड़ लोगों का रोजगार देता है बांग्लादेश, समझ रहे हो ना, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। लेकिन अगर वहां से कंपनियां शिफ्ट करेगी, पलायन करेगी, दूसरे स्टेट में जाएगी, स्टेट से मेरा मतलब है कि राष्ट्र में जाएगी, भारत में आएगी, तो क्या हम 30 लाख लोगों का रोजगार नहीं दे सकते हैं बिहार के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगा के? क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी जो भारत है तकरीबन 4.5 करोड़ लोगों का रोजगार देता है डायरेक्टली टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, कपड़े बनाने वाले इंडस्ट्री में, और इसमें से 30 लाख ऐसे लोग हैं जो बिहार से पलायन करके गए हुए लोग हैं। तो इस तरह से सरकार को देखनी चाहिए कि एक और तो आप 75 इंडस्ट्री लगा रहे हो टेक्सटाइल का केवल तीरपुर में, तमिलनाडु के तीरपुर एक जगह है, वहां पे केवल 75 इंडस्ट्री लगा रहे हो और उसमें से बिहार के लिए कुछ नहीं बचता है। और फिर बाद में आप लोग ये कहोगे नेता, हमारे बिहार के नेता, कि हम पलायन को रोकेंगे। अरे कैसे रोकोगे यार? उसके लिए तो कुछ विजन और कुछ फोकस चाहिए, कुछ अपॉर्चुनिटी चाहिए ना, कि जिस तरह से अभी हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि बांग्लादेश पे 35% जो टैरिफ लगाया जा रहा है, और इस टैरिफ से कहीं ना कहीं इंडिया का फायदा होने वाला है, क्योंकि जो भी कंपनी है शिफ्ट करेगी ही करेगी अगर टैरिफ कम नहीं किया यूएस के जरिए तो। क्योंकि आज तक जो भी बांग्लादेश का जो भी सामान बेचा जाता था 0 टैरिफ के हिसाब से बेचा जाता था, फिर आओ तुम्हारा सामान लेकर आओ यूएसए में बेचो, और अब डायरेक्टली अभी 35% जो लगाया गया है, तो फिर कैसे कंपनियां बर्दाश्त करेगी? और टैरिफ लगने का मतलब है कि प्रोडक्शन गिरेगा, क्योंकि सप्लाई तुम्हारा रुकेगा तो प्रोडक्शन गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि तुम्हारा जब सप्लाई रहेगा नहीं तो प्रोडक्शन जितना भी प्रोड्यूस करके क्या करोगे? तो सरकार को सोचनी चाहिए, और खासकर हमारे बिहार के जो भी गवर्नमेंट है, जो भी लीडर है, इन लोगों को भी सोचनी चाहिए कि किस तरह से हम इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं, ले सकते हैं। और ऐसे छोड़ो, अपॉर्चुनिटी को छोड़ो यार, टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाने के लिए बिहार में क्या चाहिए? कुछ नहीं ना, तुम्हारे लिए एक विजन चाहिए, बस विजन हो, तुम्हारी सोच हो, और क्या बोल सकता है, समझ रहे हो ना? तो दोस्तों अगर इस तरह से भी हम देखें तो जो 30 लाख लोग काम के सिलसिले में बिहार से बाहर जाते हैं, अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिहार में लग गई, कपड़े की कारोबार बिहार में लग गई, देखो कहीं ना कहीं सरकार की सोचने वाली विषय है। और सरकार जब तक नहीं चाहेगी, हमारे और तुम्हारे चिल्लाने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि जो भी पॉलिसी बनाना उसको इम्प्लीमेंट करना सरकार के अंदर ही आता है, और सरकार को ये देखनी होगी। हालांकि अभी जो इलेक्शन में तो मेन मुद्दा चल रहा है ना, पलायन को लेकर, लेकिन देखने वाली बात है कि हाँ एक्चुअली पलायन किस तरह से रोका जा सकता है। क्योंकि यार देखो, तुम लोगों को सुनने में आसान लगता है कि ये कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।